नमस्कार, मैं हूं मंतोष और स्वागत है आप सभी का बसंत बिहार। इस पृथ्वी की धरातल पे समय का चक्र चलता रहता है। हमारे पूर्वज और हमारे ग्रंथ भी ये कहते हैं कि इंसान कतई बलवान नहीं होते हैं, उनका समय बलवान होता है। अब नीतीश कुमार जो हैं, जो हमारे बिहार के राजनीति में एक बहुत ही अहम चेहरा है, या हम यूँ कहें कि अहम चेहरा थे, आज वो चेहरा धुंधलाता हुआ नज़र आ रहा है। पूर्णिया जिले के धमदाहा विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने इस तरह का वक्तव्य दिया कि ये मेरा अंतिम चुनाव होगा। राजनीति हलकों में इसे कई रूप से परोसा जा रहा है कि वो बिहार का चुनाव हार रहे हैं, या फिर उनकी अब उम्र भी ढलती जा रही है। वही नीतीश कुमार थे जिनके इर्द गिर्द ही बिहार की राजनीति चलती थी, लेकिन आज वही नीतीश कुमार हैं। उनके जनसभाओं में ऐसा देखा गया है कि पब्लिक जो है उन पे ताना कसती हुई नज़र आई है और उनको उल्टा सीधा कहते हुए भी नज़र आई हुई है। अगर आप राजनीति से जुड़े हुए हैं, न्यूज़ वगैरह देखते हैं, तो ज़रूर आपको ये ध्यान में होगा। लेकिन हम आज बात करने वाले हैं कि आखिर उनके इस अंतिम चुनाव को और अंतिम दिन कहने का क्या मतलब है। राजनीति में ऐसा भी कहा जा रहा है कि अब वो हार रहे हैं, इसलिए ऐसा कह रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार राम प्रवेश शाह जी। हम इनसे बात करेंगे कि आखिर इसका क्या मतलब है। राम प्रवेश जी, आखिर नीतीश कुमार का उनके अंतिम सभा में इस तरह के वक्तव्य देने का क्या मतलब है। वो पहले भी कह सकते थे, शुरू में तो हो सकता था कुछ सहानुभूति के आधार पे लोग उनसे जुड़ते, लेकिन उन्होंने अपने अंतिम सभा में ये कहा है कि ये मेरा अंतिम चुनाव होगा। तो राजनीति पार्टियां इसे अलग अलग तरीके से देख रही है, किस तरह से इसे देखा जाना चाहिए। देखिए, अंतिम चुनाव प्रचार के अंतिम दिन उन्होंने जो अंतिम समय जो कहा है जी कि ये मेरा अंतिम चुनाव है, देखिए ये ज़्यादा से ज़्यादा इसे आप इमोशनल कार्ड कह सकते हैं जी। उनके मेरे ख्याल से उनके राजनीति से संन्यास लेने जैसी जी अभी कोई बात मुझे दिखाई नहीं दे रही है। ऐसा नहीं लगता कि ये चुनाव अगर वो हार गए या जीत गए जी, ऐसा नहीं लगता कि इस चुनाव के बाद वो संन्यास ले लेंगे जी। उनकी बातों में ज़्यादा करके इमोशनल अपील झलक रहा है और ये एक चुनाव जीतने का टैक्टिक्स दिख रहा है। तो इमोशनल अपील अगर झलक रहा है तो वो पहले भी, जैसा कि आप देखेंगे तो मात्र अब 78 सीटों का चुनाव बाकी रह गया है, उसी पे उनको सहानुभूति वोट मिल सकता है। और बाकी जगहों पे तो हो चुका है, वोट जो गिरना था वो गिर चुका है। लेकिन तो वो पहले ही इस तरह का कार्ड खेलते, बाद में खेलने की ऐसा क्या ज़रूरत है। या फिर उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, अब मेरे राजनीति का अस्त हो रहा है, जैसा कि हरास देखा गया है, तो राजनीति का अस्त हो रहा है। कहीं उनको ऐसा भी तो नहीं लगा है अपने जनसभाओं की वजह से। देखिए, अगर उन्हें संन्यास लेना होता तो अभी वो हर जगह कहते जी, संन्यास लेना होता तो अभी वो हर जगह कहते, और नहीं लेना होता, सिर्फ चुनाव जीतना होता तो अभी वो हर जगह ज़्यादा से ज़्यादा इसे प्रचारित करते। ये दोनों दशा में बात कही जा सकती है जी। हालांकि उन्होंने लास्ट में और सिर्फ एक जगह ऐसी बात कही है जी जी जी, जो कि अंतिम सभा ही था जी, उसके बाद से मान लीजिए कोई सभा होने वाला नहीं। तो देखिए, उनके लिए ये चुनाव और सब चुनाव जो हुए हैं इसके पहले जी, उन सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण रहने वाला साबित होने जा रहा है जी। क्योंकि इस बार उनका मुख्यमंत्री बनना उतनी आसानी से वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे जितनी आसानी से वो 2005 में बन गए थे, 2010 में बने या 2015 में बने। ये चुनाव एनडीए के लिए और विशेष करके नीतीश कुमार के लिए, नीतीश कुमार की पार्टी के लिए जी सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण होने जा रहा है जी। तो हो सकता है इन चुनौतियों को देखते हुए उन्होंने एक ऐसा टैक्टिक्स चला, अपने संन्यास का टैक्टिक्स चला कि भाई उसके आधार पर लोगों की जो सिंपैथी हमारे साथ जुड़ जाए और जो हमारी सीटें कम मार्जिन से अगर मैं हार रहा हूँ तो वो सीटें हमारी झोली में आए। देखिए, राजनीति में ऐसा देखा गया है, खास तौर से नीतीश कुमार की राजनीति में, कि
वो जो कहते हैं वो करते हैं, खास तौर पे जो कहते हैं वो करते हैं। आप ये बताइए कि उनका राजनीति ह्रास जो है वो किस स्तर तक हो चुका है? मतलब उनकी लोकप्रियता की बात कर, लोकप्रियता की हम बात कर रहे हैं। लोकप्रियता तो गिरी ही है। देखिए 15 सालों तक उन्होंने राज किया है जी। 15 साल मुख्यमंत्री रहे, तो 15 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद यूं ही एंटी इनकम्बेंसी हावी होने लगता है, लोकप्रियता यूं ही गिरने लगती है। दूसरी बात, जो विगत 5 साल थे इसमें उन्होंने जो 15 से वो 20 तक रहे हैं, 15 से 20 साल का शासनकाल जो व्यक्तित्व में बहुत ज्यादा हरास हुआ है, लोकप्रियता में बहुत ज्यादा हरास हुआ है। और इसके लिए कोई दोषी और नहीं है, इसके लिए दोषी सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार जी। उन्होंने अपनी लोकप्रियता गिराई है, अपनी छवि को धूमिल किया है, अपनी विश्वसनीयता को खत्म किया है जी। जिसके वजह से बहुत से नेता उन्हें पलटू राम भी कहते हैं जी। तो ये पलटू राम यूं ही नाम उन्हें नहीं मिल गया है, इसके पीछे वजह है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अपनी लोकप्रियता को और अपनी छवि को गिराने का कार्य नीतीश कुमार ने स्वयं ही किया है जी। ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई दूसरा ऐसा कर सकता है जी। उन्होंने स्वयं ही अपनी मर्यादा को कम किया है और अपने वजन को हल्का किया है। और जो ये अंतिम के 5 साल रहे हैं, इसमें उनके जनाधार में और भी गिरावट हुआ है। जैसा कि हम लोग क्षेत्रों में घूमते हैं तो उसमें नीतीश कुमार के प्रति लोगों में सहानुभूति है नहीं। नीतीश कुमार अब एक विरोध का बिंदु बन चुके हैं। जी, सहानुभूति किस बात की जी? 15 वर्षों तक जो व्यक्ति शासन में है जी, उसके प्रति सहानुभूति क्या? लोगों में ऊब है। 15 वर्षों तक वो शासन में रहे हैं और बहुत से कार्यों के लिए वो लालू शासन को दोष ठहराते हैं। भाई 15 सालों में आप भी तो उसे सही कर सकते थे। उसे दोषी ठहरा कर लालू शासन को आपने तो 15 साल राज किया जी। आपसे अलग अपेक्षाएं थी जी जी। ये अलग बात है कि आपने उसमें से बहुत सी अपेक्षाओं को पूरा किया जी। बिल्कुल ठीक है। लेकिन इन 5 वर्षों में, विगत 5 वर्षों में इनकी नीतीश कुमार की बहुत सारी पोल पट्टी खोल चुकी है जी। और जनता में इनका जो यूं कहिए कि असली चेहरा है, जिस चेहरे को जनता नहीं देखी थी उसे देखा है जी। और जनता में इनकी जो लोकप्रियता है, जो मिस्टर क्लीन की एक छवि हुआ करती थी पहले, बिल्कुल लोभ लिप्सा से रहित जी, उस छवि को बट्टा लगा है जी। और लोकप्रियता दिन पर दिन, जिसकी वजह से ये चुनाव ही नहीं, एक तो एंटी इनकम्बेंसी है ही जी, दूसरी की इनका पोल पट्टी जो खुला है 5 साल में, इधर से उधर जी, ये जो कूद फान किए हैं, छलांग लगाए हैं, बल्कि 2013 से ही इनका चला आ रहा है। तो इससे क्या हुआ है कि इनकी छवि को बहुत बट्टा लगा है और ये चुनाव इनके लिए सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण साबित होने जा रहा है। चलिए एक बात हम और इसमें कर लेते हैं। बहुत से लोग इस तरह से भी कहते हैं कि जो भाजपा है, अगर वो नीतीश कुमार से अलग लड़ती तो हो सकता था उसे कुछ खासे फायदा हो सकता था। क्या इस बात में कितनी सत्यता है? देखिए, अब क्या हो सकता था क्या नहीं हो सकता था इस पर तो अनुमान ही लगाया जा सकता है, मगर लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे भी था कि भाजपा तो सोच रही थी कि भाई अगर हम नीतीश कुमार को छोड़ते हैं या इनको मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट नहीं करते हैं तो ये फिर से चले जाएंगे राजद में, फिर से राजद में चले जाएंगे और वहाँ वो लोग खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेगा और फिर से इन्हें मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट कर सकता है, क्योंकि उन्हें तो भाई उन सबको तो बीजेपी को अलग रखना है जी जी। बीजेपी की कीमत पर वो लोग ऐसा कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। भले ही लाख खार खाए हुए वो लोग हैं जी, लेकिन ऐसा हो सकता था। इस लिहाज से बीजेपी डरी हुई थी कि भाई अगर ऐसा किया जाता है तो उस पाले में ही जा सकते हैं, और इसीलिए इनको साथ में लेकर चलना एक तरह से देखा जाए तो बीजेपी की मजबूरी बन गई। और इसकी वजह से अब देखना होगा, हालांकि जो भी सर्वे आ रहे हैं वो तो एनडीए के पक्ष में दिखा रहे हैं, लेकिन जो असलियत है नीतीश कुमार की वो अब इसकी पहचान कर चुके हैं कि जो उनका जनाधार है वो गिर चुका है और लगातार गिरता ही जा रहा है। अगर इसके बाद से एनडीए की सरकार बनती है तो उस जनाधार को किस तरह से बना पाते हैं, उसमें बढ़ोतरी कर पाते हैं, अब ये देखने वाली। और जहाँ तक ये संन्यास की बात है तो इस पर अभी यकीन नहीं किया जा सकता। इसे मैं सिर्फ ये इमोशनल अपील और ये चुनाव जीतने का एक टैक्टिक्स मानता हूँ, इसके आगे मैं कुछ नहीं मानता जी। वैसे समय है, आने वाले समय में क्या होगा ये देखने वाली जी। तो जैसा कि राजनीति हलकों में ऐसा प्रयास लगा जा रहा है कि वो हार रहे हैं या फिर मान लीजिए कि वो संन्यास ले रहे हैं, मतलब वो हार रहे हैं तो उस
डैमेज को कंट्रोल करने के लिए ये भी एक टोटका हो सकता है कि भाई चलो कुछ इसका असर पड़ जाए। मैं हारते हारते देखिए हारने की अगर इस तरह का ऐसा नहीं कि सत्ता से बाहर हो रहे हैं। विश्लेषकों का ये मानना है कि भाई ये तो आ जाएंगे, जैसे पहले वाला जो जनाधार था, पहले वाला जो बहुमत था, उतनी बड़ी जीत नहीं मिलेगी, लेकिन जैसे तैसे सत्ता में आ सकते हैं। लेकिन जो एक शक सुबह की गुंजाइश जो बची हुई है उसे दूर करने के लिए हो सकता है इन्होंने हालांकि जो भी चुनावी सभाएं किए हैं उनमें उनको पता चल चुका है कि हमारा लोकप्रियता कम हो चुका है। ये तो मानी हुई बात है। जो लास्ट सभा में उन्होंने इसकी घोषणा की या जो भी सिंपैथी बटोरने की कोशिश किया है वो पहले ही जनसभा से शुरू किए होते तो उनके लिए खास तौर से लाभकारी हो सकता था, लेकिन शायद इनको समझते समझते लेट हो गया और इन्होंने लास्ट सभा में किया जहाँ पे 78 सीटों का चुनाव होने जाना है। तो देखना है अब ये है कि उनको, हालांकि अंत समय भी इन्होंने जो बात कही 78 सीटों पर चुनाव, 78 सीटें कम नहीं होती हैं, इसका असर अगर 10 सीटों पर भी 10 सीटों की हार को भी अगर जीत में बदल दे इनका ये अपील, तो भाई इनके लिए प्लस ही कहा जाए, इनकी जीत हो सकती है। तो अब देखना होगा कि समय बड़ा ही नज़दीक है, 10 तारीख को मान लीजिए कि काउंटिंग ही है, तो देखना है कि नीतीश कुमार का ये जो टोटका है ये कितना कारगर हुआ है या फिर उनके हाथ में पछतावा ही लगता है। तो चलिए दोस्तों, आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आप लोगों को ये जो हम लोगों का संवाद है ये किस तरह से लगा, और हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।